नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी टीजीटी एग्ज़ाम 8 अगस्त 2021, जो 8 अगस्त 2021 को यूपी टीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था, ये आयोग द्वारा घोषित फुल आंसर की इसकी आ चुकी है। एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान यानी सोशल में आज हम लोग इसका पोर्शन हल करेंगे हिस्ट्री का। और इससे पहले हमने एक वीडियो इसका बनाया हुआ है, जिसका जो है फुल आंसर की आ चुका था यानी भूगोल का। उसका भी वीडियो जो है पड़ चुका है, आप जा कर के उसको देख सकते हैं। और ये आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे टीजीटी, पीजीटी, टेट, सीटेट, पेट, एलटी ग्रेड और सुपर टेट, रीट, एमपी टेट की बात करें तो इसमें खासा महत्व रखता है। तो आइए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन कॉमन होता है दोस्तों, जो सबको करना होता है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ था तो क्या था। तो यहाँ पे सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी आकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी होता था। मौर्य काल में जो समाहर्ता होता था, समाहर्ता का अर्थ जो होता है वो होता है आकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी। दोस्तों इसमें हम विकल्प को नहीं पढ़ेंगे, मात्र इसका उत्तर ही बताते चलेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। आइए आगे बढ़ेंगे और तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि ह्वेनसांग भारत यात्रा का उद्देश्य था, यानी ह्वेनसांग का भारत यात्रा का क्या उद्देश्य था, ये पूछना चाह रहा है दोस्तों। देखिएगा यहाँ पे बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना। यही जो है इसका उद्देश्य था ह्वेनसांग। और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों चौथा नंबर, अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ। तो ये है ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी अशोक के शासनकाल में स्थापित हुआ था अमरावती का महास्तूप। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में वरीद ए मुमालिक अधिकारी था। तो कैसा अधिकारी था, वरीद ए मुमालिक। तो यहाँ पे सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। दोस्तों जो पहले से जो चिन्ह लगा है उस पर ध्यान मत दीजिएगा, जो मैं इस समय जो चिन्ह लगा रहा हूँ उसी को देखिएगा। और यही जो है आयोग द्वारा फुल आंसर की है। छठवां हमारा क्वेश्चन है, कह रहा कि निम्नलिखित चोल शासकों में किस एक ने संपूर्ण सिलोन, सिलोन यानी सिंघल, जिसको हम आज वर्तमान में श्रीलंका कहते हैं, श्रीलंका को यानी सिंघल को विजित किया, यानी विजय प्राप्त किया। वो था पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने ही जो है चोल शासकों में सबसे महत्वपूर्ण था और इन्होंने ही श्रीलंका को पूरी तरह से विजित यानी विजय कर लिया था। आइए आगे बढ़ते। सातवां हमारा क्वेश्चन है, कह रहा कि निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें साइमन कमीशन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, क्रिप्स मिशन और सीआर फार्मूला दिया गया है। तो साइमन कमीशन की अगर हम बात करें तो ये 1928 में भारत में आया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये 1930 में हुआ था। उसके बाद क्रिप्स मिशन की बात करें तो ये 1942 में हुआ था। और सीआर फार्मूला की बात करें तो ये 1944 में दिया गया था। तो इस तरह से आप मिलान करेंगे तो बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों आठवां नंबर, कह रहा है कि मेगस्थनीज द्वारा उल्लिखित एस्टिनोमोई अधिकारी का संबंध किससे था। तो यहाँ पे ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, ये नगर के अधिकारी होते थे, इसी से संबंध था। नौवां हमारा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित किस शासक द्वारा कराया गया। तो ये कराया गया था कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा, याद रखिएगा, कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा कराया गया था। ये बिहार में है नालंदा विश्वविद्यालय। और इसे जो नष्ट किया था यानी जो जला दिया था, ये था कुतुबुद्दीन ऐबक का एक था सेनापति जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों 10वां हमारा नंबर, कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में
चाहलगानी के सदस्य संबंधित थे, तो किससे थे? तो यहाँ पे सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी तुर्क से थे। अगला है 11 नंबर, पूछ रहा है कि तुर्की सुल्ताना का महल कहाँ है? तो यहाँ पे डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी फतेहपुर सीकरी में। ये टीजीटी एग्ज़ाम हिस्ट्री का जो 8 अगस्त 2021 को अभी हाल ही में हुआ है, ये इसी का पोर्शन है दोस्तों, जो मैं हल कर रहा हूँ, और ये फुल आंसर की है आयोग द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं अब, और 12 नंबर की तरफ चलेंगे। 12 नंबर का हमारा प्रश्न है, इसमें देखिएगा पूछ रहा है, कह रहा कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन खुलकर विरोध किया? तो यहाँ पे सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी इलाहाबाद अधिवेशन में। अगला है 13वां नंबर का कि कलिंग पुराणी का लेखक कौन था? तो ये था जय गोंडेन, यानी पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद आइए देखते हैं 14 नंबर का। 14 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? तो यहाँ पे डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी 12वां शिलालेख। 13वां शिलालेख की बात करें तो इसमें जो इन्होंने कलिंग का विजय किया था 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में, उसकी बात करता है 13वें शिलालेख में। 15 नंबर का हमारा प्रश्न है कि किस एक्ट द्वारा भारतीय सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में कराना सुनिश्चित हुआ? तो ये हुआ था बी वाला विकल्प, यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1893 के तहत। आइए आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कह रहा कि 1833 में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी कलकत्ता में। 17 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? तो ये है एलोरा की गुफा में, और एलोरा की गुफा आपका पड़ेगा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। 18 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि कहाँ से राजदूत औरंगजेब के शासन के समय आया था? तो यहाँ पे ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी कॉन्स्टेंटिनोपल, यहाँ से ये आया था। आइए आगे 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नान गृह का एक समूह सेट मिला है? देखिए इसमें मोहनजोदड़ो तो दिया नहीं है, क्योंकि मोहनजोदड़ो होता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे सी वाला विकल्प सही होगा, लोथल में 12 स्नान गृह का एक समूह सेट मिला हुआ है। अगला है 20 नंबर, कह रहा है कि अरुमोलिन वर्मन किस चोल सम्राट का नाम था? तो यहाँ पे ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी राजा थे। आइए आगे बढ़ेंगे और 21 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि 1601 में खानदेश पर अकबर की विजय की स्मृति चिन्ह के रूप में कौन सा स्मारक बना? तो ये बना था सी वाला विकल्प, यानी बुलंद दरवाज़ा। जी हाँ दोस्तों, ये बुलंद दरवाज़ा बना हुआ था। 22 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो जो नहीं है वो है मोती मस्जिद। बाकी पंचमहल, मरियम मकानी का महल और जोधाबाई का महल, ये सभी जो है फतेहपुर सीकरी में है, लेकिन मोती मस्जिद नहीं है। मोती मस्जिद जो है ये दिल्ली का जो लाल किला है उसी के अंदर स्थित है, और ये औरंगजेब ने इसे बनवाया था। आइए आगे बढ़ते हैं और 23 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में तसर, याद रखिएगा तसर, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो तसर जो है ये चरखी के लिए प्रयोग हुआ है, यानी ए वाला विकल्प सही है। 24 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि जेम्स मिल की रचना द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन कब हुआ? ये हुआ था 1817 में, यानी सी वाला विकल्प। 25 नंबर का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित था? तो यहाँ पे ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी बैरकपुर से संबंधित था। आइए आगे बढ़ेंगे और 26 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद था? तो यहाँ पे सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद।
27 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद मैसूर का टीपू सुल्तान सहायक राज बनने के लिए बाध्य हुआ। तो ये बाध्य हुआ था चौथे में, यानी डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ेंगे और 28 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि शाहजहां के शासन के 8वें वर्ष से में शासन के राजकीय इतिहास पादशाहनामा का लेखक कौन था। तो ये सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी मोहम्मद आमिन काजबिनी। 29 नंबर का क्वेश्चन है, देखिएगा कि किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। हाँ, किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है। तो ये है सी वाला विकल्प, यानी अमोघ वर्ष का संजन ताम्र पत्र लेख। अगला देखेंगे 30 नंबर का क्वेश्चन। 30 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि बौद्ध स्थल नालंदा विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में से किसने उत्खनन करवाया था। तो ये करवाया था डॉक्टर स्पूनर ने, यानी डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 31 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी ने उसके मृत्यु के बाद किस नदी के किनारे अपना आत्मदाह कर लिया था। तो ये है बी वाला विकल्प, यानी सरस्वती नदी के किनारे। आइए 32 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि हृदय स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ, तो किसमें हुआ है हृदय शब्द का उल्लेख। तो ये हुआ था डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी ऋग्वेद में। 33 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि दक्कन सभा का संस्थापक कौन था। तो यहाँ पे सी वाला विकल्प भी सही हो जाएगा, यानी गोपाल कृष्ण गोखले थे। 34 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह ने उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ा। तो ये था बी वाला विकल्प, यानी 1849 ईस्वी में, यानी बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों हमारा 35 नंबर का क्वेश्चन। 35 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि पुराण या धरण प्रकार की मुद्रा में किस धातु का प्रयोग होता था। तो ये होता था सी वाला विकल्प, यानी रजत का। 36 नंबर है कि राज पदाधिकारियों के लिए 2 पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल के अभिलेखों में हुआ है। तो ये हुआ है गुप्त काल, यानी सी वाला विकल्प। 37 नंबर का है, समरकंद के मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद किसके शासनकाल में भारत आने वाले अंतिम कलाकार थे। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी जहांगीर। 38 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा था। तो यहाँ पे बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी गोपाल कृष्ण गोखले। आइए आगे बढ़ेंगे और 39 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा, पूछ रहा है कि गाविष्ठ क्या थी। पूछ रहा है गाविष्ठ क्या थी। तो यहाँ पे ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी गायों के लिए होने वाला संघर्ष, यानी ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद है 40 नंबर, निम्नलिखित में से किससे गुप्तों ने पतलून पहनना सीखा था। तो ये था ए वाला विकल्प, यानी कुषाणों से। आइए आगे बढ़ेंगे और 41 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 41 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता था। तो ये है समाहर्ता। देखिए दोस्तों, ये अभी पहला जो क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन अभी आपने पढ़ा था, वही चीज़ है, वही प्रश्न जो है घुमाया गया है। एक कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता था। तो समाहर्ता। उसमें पूछा था कि समाहर्ता क्या है, तो जो है प्रांत के अधिकारी उसमें दिया गया था। 42 नंबर का क्वेश्चन है कि लेखन के आधार पर निम्नलिखित अशोक के स्तंभों में से कौन सा एक सबसे प्राचीन था। तो ये था बी वाला विकल्प, यानी रुम्मनदेही स्तंभ। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 43 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि बुलंद दरवाजा अकबर के किस विजय के स्मरण में बना था। ये बना था गुजरात विजय के। 44 नंबर का क्वेश्चन है कि किसने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी। तो ये कहा था बी वाला विकल्प, यानी लॉर्ड कैनिंग ने। आइए आगे बढ़ेंगे और 45 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 45 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है
देखिएगा कि शाहदरा का मुगल गार्डन स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, ये है लाहौर में, यानी सी वाला विकल्प। 46 नंबर क्वेश्चन है कि सुल्तान द्वारा गुलरुख के उपनाम से ईरानी भाषा में नज्म लिखी जाती थी, तो ये सिकंदर लोदी, यानी सी वाला विकल्प। 47 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा, कह रहा है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य द्वारा नियुक्त कितने अध्यक्षों का उल्लेख करता है, तो ये है सी वाला विकल्प, यानी 27 अध्यक्षों का जो है उल्लेख करता है। 48 है, संस्कृत काव्य सेतुबंध ग्रंथ का लेखक कौन था, तो ये था प्रवर सेन द्वितीय, यानी बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आइए 49 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 49 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि जौना खान किसका प्रथम नाम था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था, यानी सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। 50 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि तारीख ए मुबारक शाही का लेखक कौन था, तो ये था ए वाला विकल्प, यानी याहविन अहमद सर हिंदी जो है लेखक था। आइए आगे बढ़ेंगे और 51 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 51 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा, कि जैन ग्रंथ कुबलय माला का लेखक कौन था, तो ये था ए वाला विकल्प, यानी उद्योतन सूरी। 52 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने मधुरै कोंड और मधुरांतक उपाधियों को धारण किया था, तो ये था सी वाला विकल्प, यानी पारंतक प्रथम। आइए 53 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 53 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में विविधता अध्यक्ष किसके लिए प्रयोग किया गया था, तो ये किया गया था ये वाला विकल्प, यानी चारागाहों का अध्यक्ष। 54 नंबर हमारा क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष से हुई थी, तो ये हुई थी सी वाला विकल्प, यानी 1804 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे, 55 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 55 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कह रहा कि निम्नलिखित वाकाटक शासकों में किसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था, तो ये किया था डी वाला विकल्प, यानी रुद्रसेन द्वितीय ने। 56 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्मारकों में से किसमें रजत की छत और संगमरमर स्वर्ण तथा बहुमूल्य पत्थरों की मिश्रित सजावट का प्रयोग किया गया, तो ये है सी वाला विकल्प, यानी दीवाने खास, ये दिल्ली में है। आइए आगे बढ़ेंगे और 57 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 57 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा कहाँ तक जाने का एक प्रवेश द्वार है, ध्यान में रखिएगा, कहाँ तक जाने का, तो ये है डी वाला विकल्प, यानी कुतुब उल इस्लाम मस्जिद तक। यहाँ पे डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद तक ये जाने का दरवाज़ा है। आगे है 58 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त की थी, तो ये है राजेंद्र प्रथम। आइए आगे बढ़ेंगे, 59 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 59 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया गया है, ये दिया गया है सी वाला विकल्प, यानी जहांगीर को। सुधरी हुई मुद्रा पद्धति स्थापित करने का श्रेय ये जहांगीर को दिया गया। 60वां नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित सुल्तानों में किस एक ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया, तो ये था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, यानी बी वाला विकल्प। 61 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 61 और 62 और 63, यानी 2 नंबर से शुरू हुआ था, तो इस तरह से 62 क्वेश्चन बनेंगे। 61 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस शासक के समय से झरोखा दर्शन बंद हो गया, ये था औरंगजेब, यानी डी वाला विकल्प। निम्नलिखित में से किस स्थान से अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई, तो ये सुर्ख कोताल, यानी बी वाला विकल्प। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा, 63 नंबर का हमारा जो प्रश्न है और अंतिम है कि डीमाकस, देखिए ये जो है डीमाकस लिखा हुआ है, डाईमेकस जो है इसका पूरा नाम है, एक राजदूत था, सीरिया से आया था, किसके दरबार में भेजा गया, ये पूछ रहा है, तो ये भेजा गया था बिंदुसार, यानी सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज का जो राजदूत था, सेल्यूकस का जो राजदूत था मेगास्थनीज आया था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना भी किया था, लेकिन बिंदुसार के जो है दरबार में ये डाईमेकस आया था। तो इस तरह से हिस्ट्री का ये पोर्शन यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।